नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल फरवरी महीने की पहली तारीख देश के लिए बेहद खास होती है। इस दिन वित्त मंत्री द्वारा संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश किया जाता है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार होता है। यूं तो हम आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, चाहे वो घर की बजट की बात हो या किसी काम काज के खर्चे के लिए पैसे निकालने और बजट बनाने की बात हो। लेकिन क्या हम देश के केंद्रीय बजट के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि केंद्रीय बजट का क्या महत्व है, यह कितने तरह का होता है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या फर्क है, फिस्कल डिफिसिट यानी राजस्व घाटा क्या होता है, बजट संसद में पेश कैसे की जाती है और बजट पारित होने की क्या प्रक्रिया है, सरकार टैक्स द्वारा जो कमाई करती है उसके अलावा अन्य किन किन स्रोतों से कमाई करती है, और भारत में बजट का क्या इतिहास है। आज के इस कार्यक्रम में हम बजट से जुड़े उन तमाम मुद्दों पर विस्तार से आपको बताएंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार जब कुछ कमाई करती है तो उस कमाई में से होने वाले खर्च का हिसाब भी रखती है। मसलन एक निश्चित समय में उसने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया, साथ ही आने वाले एक निश्चित समय में कितना और कहां खर्च करना होगा। इस तरह वो कमाई और खर्चे का एक बजट तैयार करती है ताकि उसे पता रहे कि कमाई और खर्च का अंतर क्या है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक व्यापारी हर साल दीपावली पर अपने बही खाते को अपडेट करता है, वैसे ही भारत सरकार हर साल फरवरी की पहली तारीख को अपने वित्तीय खाते की रूपरेखा पेश करती है। इसके लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष के अनुमानित खर्चे और आमदनी का ब्यौरा संसद में रखती है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में 1733 में किया गया था, जब एक समाचार पत्र ने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें चांसलर वालपोल को बैग खोलते दिखाया गया था। उसका शीर्षक था बजट खोला गया। तब से यह शब्द अंग्रेजी में चल गया और वहीं से इसे हिंदी में अपनाया गया। बजट में तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं: पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। दूसरे शब्दों में कहें तो बजट में सरकार यह बताती है कि बीते साल में वास्तविक रूप से कितना धन हासिल हुआ और उन्हें कहां-कहां खर्च किया गया। साथ ही आने वाले साल के दौरान किस मद में कितना खर्च किया जाना है और उसमें से कितना धन किस स्रोत से आएगा। इसके साथ ही सरकार आने वाले साल के लिए अपनी आर्थिक नीति की घोषणा भी करती है, जिसमें करों की दर, नई योजनाएं और जनता के फायदे के लिए नई स्कीमें शामिल होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर बजट वास्तव में अगले वित्त वर्ष की वित्तीय योजना है, जो पिछले साल का लेखा जोखा लेते हुए आने वाले साल की तैयारी है। अगले वित्त वर्ष का मतलब है चालू वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक अवधि। सरकार जब संसद में बजट पेश करती है तो उसे पारित होने के लिए कई चरणों से गुजरना होता है। दरअसल बजट में दो तरह के व्यय यानी खर्चे शामिल होते हैं। पहला, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय और दूसरा भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय। बजट पेश होने के बाद संचित निधि पर भारित व्यय पर सदन में मतदान नहीं होता है। इस पर केवल सामान्य चर्चा होती है, जबकि अन्य व्यय संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग यानी डिमांड्स ऑफ ग्रांट के रूप में लोकसभा में रखे जाते हैं। इन मांगों पर विभागों से जुड़ी अस्थायी समितियां विचार करती हैं और अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों में रखती हैं। इसके बाद लोकसभा में उन पर मतदान होते हैं। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा को नहीं है।
अनुदान की मांग पर मतदान के बाद बजट में प्रस्तावित पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। इसके साथ ही बजट में प्रस्तावित कराधान यानी टैक्स संबंधी प्रस्ताव एक अन्य विधेयक में शामिल किया जाता है, जिसे वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है। इस विधेयक को भी विनियोग विधेयक के साथ ही लोकसभा में पेश किया जाता है। यह भी एक धन विधेयक होता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 114 में यह प्रावधान है कि भारत की संचित निधि से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के जरिए ही निकाली जाएगी, अन्यथा नहीं। इस तरह जब विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित हो जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार बजट में प्रस्तावित रकम को संचित निधि से हासिल करती है और 1 अप्रैल से नए बजट के प्रस्ताव लागू हो जाते हैं। इसके साथ ही बजट पारित होने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। केंद्रीय बजट में रेवेन्यू यानी राजस्व बजट और कैपिटल यानी पूंजीगत बजट शामिल होते हैं। रेवेन्यू बजट का मतलब है चालू खाते पर सरकार को होने वाली आय और उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा। सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के 3 मुख्य स्रोत हैं: संघीय तंत्र का कुल टैक्स और शुल्क कलेक्शन, सरकार द्वारा अतीत में किए गए निवेश पर नकद लाभांश और ब्याज प्राप्ति, और विभिन्न सरकारी सेवाओं के एवज में वसूली गई फीस और प्राप्तियां। रेवेन्यू के स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा जाता है: टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में विभिन्न टैक्स से होने वाली आय शामिल होती है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम और सरकार की ओर से लगाए गए अन्य सेस और ड्यूटी आते हैं। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में लोन पर मिलने वाला ब्याज, सरकारी कंपनियों से मिलने वाला लाभांश और सरकार की ओर से दी जाने वाली दूसरी सेवाओं के बदले मिलने वाले फीस आदि शामिल होती है। रेवेन्यू खर्च में विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज पर आने वाला खर्च आता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी शामिल होते हैं। सरकार घरेलू और विदेशी बाजार से जो कर्ज लेती है, उस पर लगने वाला ब्याज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। इसके अलावा सभी किस्म की सब्सिडी भी रेवेन्यू खर्च में गिनी जाती है, यानी जिन खर्चों से किसी किस्म की पूंजी निर्माण नहीं होती, वे रेवेन्यू खर्च के तहत आते हैं। राज्यों को दिए जाने वाले सभी तरह के अनुदान भी रेवेन्यू खर्चों में शामिल किए जाते हैं। इसमें अगर सरकार के खर्चे उसकी आय से ज्यादा है, तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा कहते हैं। वहीं कैपिटल बजट निवेश और उधार का बही खाता है। इसमें सरकार अपने सारे लोन और संपत्ति निर्माण पर किए गए खर्चों को दिखाती है। पब्लिक अकाउंट का सारा लेन देन इसी के तहत दिखाया जाता है। घरेलू बाजार में कर्ज स्कीमों में उगाही जाने वाली राशि, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिया गया सारा उधार, ट्रेजरी बिल की उगाही, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त लोन और केंद्र द्वारा राज्य सरकारों से रिकवर की गई राशि को कैपिटल प्राप्ति के तहत दिखाया जाता है। कैपिटल बजट का उपयोग विशेषकर दीर्घकालिक बुनियादी परियोजनाओं के लिए होता है, जैसे सड़कें, रेल मार्ग, पावर ग्रिड, डैम आदि। इन प्रोजेक्ट्स पर जो पैसे खर्च होते हैं, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनके अलावा शेयरों, कंपनियों, लोन आदि पर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आता है। भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट, अधिशेष बजट यानी सरप्लस बजट और घाटा बजट यानी डेफिसिट बजट शामिल है। डेफिसिट बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की देनदारी उनकी आय से ज्यादा है। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिलाकर देखा जाता है। अगर कुल खर्च कुल आय से ज्यादा बैठता है, तो वो डेफिसिट बजट कहलाता है। दरअसल बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च उसके अनुमानित प्राप्तियों के बराबर है, उससे कम है या अधिक है। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा सरकार के खजाने की सबसे सही तस्वीर बताती है। जब बजट घाटा यानी डेफिसिट बजट में सरकार द्वारा लिए गए शुद्ध उधारी को भी जोड़ देते हैं, तो उसे राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की जरूरत पड़ेगी।
ज्यादा राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार को ज्यादा उधारी लेनी होगी। वहीं जब फिस्कल डेफिसिट में से कुल ब्याज भुगतान को हटा देने के बाद उसे प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। भारत में बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश काल से है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत का केंद्रीय बजट पेश किया था। वही आधुनिक भारत में बजट परंपरा की जड़ें 1944 के बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई हैं, जब जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने भारत के आर्थिक विकास की योजना नाम से एक दस्तावेज पेश किया था। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। इसमें किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह एक अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट तब पारित किए जाते हैं जब लोकसभा का विघटन नजदीक होता है या नई सरकार निर्वाचित होकर आई है और उसके पास बजट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। पहली बार 1955-56 से बजट के पेपर हिंदी में छपने लगे। इसकी पहल तत्कालीन वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने की थी। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। इसमें 8 बार वार्षिक आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट शामिल है। 1998 तक देश में बजट शाम 5 बजे पेश किए जाते थे। यह परंपरा ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने शुरू की थी, क्योंकि लंदन में जब दिन के 11 बजते हैं उस समय भारत में शाम के 5 बज रहे होते हैं। 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दिन के 11 बजे बजट पेश किया। तब से 11 बजे दिन में ही बजट पेश किया जाने लगा। वहीं साल 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, रेल बजट और आम बजट। रेल बजट को एकवर्त कमेटी की रिपोर्ट पर आम बजट से अलग कर पहली बार भारत में 1924 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक ही बजट है, यूनियन बजट। इसके साथ ही 2017 से बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जबकि 2017 से पहले यह फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। तो ये था बजट के बारे में आपको संक्षिप्त और सटीक तरीके से बताने का हमारा प्रयास। बजट के बारे में हम आपको सरल और आसान शब्दों में समझा सके, इसके लिए हमने जटिल विषयों को छोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।